जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर उसी टॉपिक का। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, ये कहां पर हुआ था? क्या हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था जो कहां पर हुआ था? केरल के मोपला में। कहां हुआ था? केरल के मोपला में हुआ था ये विद्रोह, आपको याद रखना है। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था ये विद्रोह? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास। दिल्ली उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है। सुजाता मनोहर, लीला सेठ, अन्ना चंडी, रूमा पाल। दिल्ली उच्च कोर्ट हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, जो कब बनी? 1978 में। कब बनी? 1978 में। ये तो हो गई हाई कोर्ट की पहली महिला क्या बनी थी? न्यायाधीश। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपका आंसर होना चाहिए फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? कौन बनी? फातिमा बीबी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। धनुर्वेद यजुर्वेद का क्या है? उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कितने वेद है? 4। ऋग्वेद, ठीक है। सेकंड क्या है? यजुर्वेद। थर्ड क्या है? सामवेद। और फोर्थ क्या है? अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था कि सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का जो क्या है? उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास में देख चुके हैं और हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आर्टिकल से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 213। राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास, आर्टिकल नंबर 213 के तहत। ठीक है, ये तो हो गया राज्यपाल। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल नंबर 123। किसके तहत करता है? आर्टिकल नंबर 123 के तहत। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214। इसमें क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाईकोर्ट होगा। क्या होगा? एक हाईकोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 214 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 208। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? राज्य विधानमंडल को अपनी प्रक्रिया कामकाज के नियमों बनाने का अधिकार। ठीक है, क्या है? राज्य विधानमंडल को अपनी प्रक्रिया कामकाज जो भी क्या होते हैं नियम होते हैं सभी का क्या बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य का विधानमंडल। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 208 के तहत। ठीक है, अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल नंबर 213 के तहत। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 123 के तहत। चलिए अगला देखते हैं। राज्य के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? देखिए दोस्तों, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या पूछा? आर्टिकल के बारे में। सेकंड क्वेश्चन भी क्या पूछा है? आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछेगा, ऐसा नहीं है। रेलवे हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, किसी भी एग्जाम ले लो, आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 214।
क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 214। इस अनुच्छेद के मुताबिक, ठीक है, इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? राज्य का एक क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, हाईकोर्ट न्यायाधीश, जो हाईकोर्ट के क्या होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। ये अपने पद पर कितने साल की उम्र तक रह सकते हैं? 62 साल तक। कितने साल तक? वो भी याद रखिए, 62 साल तक की उम्र तक क्या रह सकते हैं? ये अपने पद पर रह सकते हैं, जो हाईकोर्ट के क्या होते हैं? मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगर इनको पद से हटाना है, जैसे राष्ट्रपति पर क्या चलाई जाती है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, वैसे ही हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको पद से हटाने के लिए इन पर भी क्या महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही चलाई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, क्या होते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगर इनको अपना त्यागपत्र देना है तो ये किसको देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 214। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 214। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। हर एक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजुली कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। मानजुली द्वीप जो क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ पर है? असम में। किस राज्य में है? असम राज्य में है। किस नदी पर है? तो वो भी याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 साल। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों में क्या किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है। अभी कब होगा? ये 2028 में कुंभ का जो मेला लगेगा। ठीक है, कहाँ? 2028 में लगेगा, उज्जैन में। ठीक है, आपको याद रखना। अभी जो मेला लगा है प्रयागराज में, कुंभ का जो मेला चल रहा है कहां पर लगा है? प्रयागराज में, 2025 में। ठीक है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 साल। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है। किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा राज्य में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। किस राज्य में जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा के पुरी में। और ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को क्या है? समर्पित है। भगवान जगन्नाथ को क्या है? ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर ये मंदिर नहीं है। जगन्नाथ का मंदिर ना पश्चिम बंगाल में है, ना छत्तीसगढ़ में, ना झारखंड में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य के क्या है? पुरी में है, जो किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में BCCI के जो अध्यक्ष है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उनका नाम क्या है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक है, BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1928 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और आपको याद होगा जब नीति आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कब? 1 जनवरी 2015 को। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्री को। हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जब योजना आयोग था तो तब कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे योजना आयोग को समाप्त किया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है, तब कौन थे? नरेंद्र मोदी। लेकिन उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। वर्तमान में अरविंद पनगड़िया क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, प्रीति सूदन क्या है? यूपीएससी की क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। माधवीपुरी बुच, ये क्या है? सेबी की अध्यक्ष है। सेबी की अध्यक्ष है। आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीजें। क्या है? सारी डिटेल आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए माधवीपुरी बुच। प्रीति सूदन क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष है। अरविंद पनगड़िया एमपीपीएससी में इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन है वर्तमान में, कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, माधवीपुरी बुच क्या है? सेबी की अध्यक्ष है। और रोजर बिन्नी क्या है? बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है?
सर्वाधिक प्राचीन पुराण, क्या सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? कितने पुराण है? 18। 18 क्या है? पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण पूछा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में से एक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? भारत में एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? 336, 338, 338 का ए, 339 का बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 338 का ए। 338 का ए। ठीक है, संविधान के 79वें संविधान संशोधन, 79वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए, किसके जरिए? 2003 के जरिए आर्टिकल 338 में संशोधन करके, क्या करके? संशोधन करके 338 ये जोड़ा गया और इस आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसका वर्णन हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 338 के ए में। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बस पूछा गया, यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, चैत्र माह में मनाया जाता है गुड़ी पर्व, जो किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका निधन हो गया है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान। किस क्षेत्र से संबंधित है इनका? भौतिक विज्ञान से क्या था संबंध? हाल ही में इनका क्या हुआ है? निधन हुआ। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया है? पद्मश्री 2013 को। ये भी डेट याद रखिए, पद्मश्री तो दिया गया इन्हें, लेकिन अगर आपसे डेट पूछे कि डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 2013 को। कब किया गया है? 2013 को। 72 वर्ष में ही क्या हो गया? इनका निधन हो गया है। डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले, जो किस क्षेत्र से संबंध है जिनका निधन हो गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भौतिक विज्ञान। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां किया है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोची। कहां किया है? कोची। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, बिल्कुल छपेगा एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो बिल्कुल छपेगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन है? तो वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। इनसे पहले कौन थे? अभी गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक। कहां मिलता है? आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक मिलता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो भी याद रखिए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनकी जो आयु होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी आयु क्या हो पहले हो। अगर आपसे पूछे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे पहले किसे बनाया गया था, तो किसे बनाया गया था? बी नरहरि राव को। किसे बनाया गया था? बी नरहरि राव क्या थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे सबसे पहले। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, नरेंद्र मोदी ये क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है ये? नीति आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। नीति आयोग क्या नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर क्वेश्चन आया नीति आयोग संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ये थिंक टैंक पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? थिंक टैंक पर कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई? तो वो भी याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी
2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और सीईओ कौन थे? के सुमन बेरी। कौन थी? के सुमन बेरी। ठीक है। वर्तमान में कौन है? तो वो भी याद रखिए। सॉरी, वर्तमान में कौन है? के सुमन बेरी क्या है? उपाध्यक्ष नीति आयोग के। सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? सॉल्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सॉल्वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया क्या है? सॉल्वे वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। वित्त आयोग जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? वित्त आयोग जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? आर्टिकल नंबर 280। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं? वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? तुषार मेहता। क्या दिया गया है? तुषार मेहता। ये क्या है? भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या है? भारत के सॉलिसिटर जनरल है। ठीक है। प्रीति सूदन, अगर आपसे पूछे प्रीति सूदन क्या है, अभी हमने देख लिया क्या है प्रीति सूदन? यूपीएससी की अध्यक्ष है। क्या है? यूपीएससी की अध्यक्ष है। और बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है, अभी हमने इनके बारे में भी देख लिया है। अरविंद पनगड़िया क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सॉल्वे वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्न में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गगन गिल को। किसे चुना गया है? गगन गिल को। यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो वो कृति का नाम भी याद रखिए। ठीक है। जब तक आई बहार। आई बहार, इस कृति के लिए इन्हें क्या दिया गया है? भाषा, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए इन्हें चुना गया है गगन गिल को। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसकी शुरुआत कब हुई? 1954 को हुई। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? 1955 में। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को। किस कृति के लिए दिया था? कृति का नाम भी याद रखिए, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जिनका जन्म कब हुआ? 4 अप्रैल 1889 को। कहाँ हुआ? होशंगाबाद के बाबई में। कहाँ हुआ? होशंगाबाद के बाबई में। इनकी रचना कौन कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण, क्या है इनकी रचना है। ठीक है। चलिए ये तो देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? संविधान का संशोधन करने, संविधान में क्या संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 368। किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 368 में। और संविधान में संशोधन करने का सिर्फ ये अधिकार किसके पास है? संसद। संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन। संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और केवल ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है। तो इसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? 368 में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? ठीक है। तो 51 का एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। किस समिति की सिफारिश से? तो सोर्सिय समिति की सिफारिश से। सोर्सिय समिति की सिफारिश से लिया गया, जिसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? भाग 4 के का आर्टिकल नंबर 51 के का में जोड़ा गया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग नहीं था। इसे कब जोड़ा गया? तो वो भी याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। जब ये जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूलतः 10। कितने थे? 10 थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? तो कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 को क्या जोड़ा गया है? 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है। मौलिक अधिकार ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन संविधान में कहां मिलता है? भाग 3 12 से लेकर 36 तक।
कहाँ तक मिलता है? 12 से लेकर 36 तक क्या मिलता है? मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। 6 के नाम याद रखें। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और ये 6 मौलिक अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है। अगर 6 मौलिक अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के एक किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। ऑप्शन में हमारे पास और क्या दिया गया है? संघ और राज्य का संबंध। अगर हम इसकी बात करें तो इसका वर्णन संविधान में किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल नंबर 312। किस में मिलता है? आर्टिकल नंबर 312। नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन कहां मिलता है? भाग 4, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका वर्णन कहां मिलता है? भाग 4। किसमें मिलता है? 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। 36 से लेकर 51 तक क्या मिलता है? नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है हमारे संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? संगाई नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये मणिपुर राज्य से, ठीक है। नागालैंड, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, क्या है? कोहिमा। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मेघालय की राजधानी है आइजोल, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? राज्यसभा के सदन के नेता, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन होता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? जगत प्रकाश नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओम बिरला, हरिवंश राय, नारायण सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो राज्यसभा के सदन होता है, सदन का जो नेता होता है सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा। कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है? अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है? वर्तमान में क्या है? ये अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ओम बिरला क्या है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? 18वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ओम बिरला क्या है वर्तमान में, तो क्या है? 18वीं लोकसभा के क्या है? ये अध्यक्ष है, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह है, ये क्या है? तो ये भी याद रखिए, ये क्या है? उपसभापति, राज्यसभा के उप सभापति हैं, ठीक है। सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। क्या है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा का क्या है? उप सभापति है हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा के सदन के नेता, नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। तो दोस्तों ये रही हमारी एसएससी जीडी की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।